हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका बायनोमियल थ्योरम। तो बच्चों बायनोमियल थ्योरम में लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि मिडिल टर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। तो आज बच्चों बायनोमियल थ्योरम में सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे, यानी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बायनोमियल को देखते हुए बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो बेसिकली बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में अलग अलग ईयर्स में पूछे जा चुके हैं बच्चों, या फिर कंपटीशन एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपके साथ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आज वन बाय वन। तो आप देखिए हम बायनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज। तो हम चालू करते हैं बच्चों, वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों जो हम डिस्कस करते हैं वो है कि फोर्थ टर्म from the end in the expansion of 4x by 5 minus 2 over 9x की पावर 9। अब बच्चों वो हमसे ये कह रहा है कि 4x by 5 minus 2 over 9x की होल पावर 9 है, इसको हमें एक्सपेंड करना है और लास्ट से 4 टर्म निकालना है। यानी अभी तक तो हम स्टार्टिंग से 4 टर्म निकाल लेते, अब स्टार्टिंग से 4 टर्म निकालना तो T4 को T3 प्लस 1 रखते थे, जनरल टर्म में R की वैल्यू 3 पुट कर देते थे। अब अगर हमें लास्ट से 4 टर्म निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बच्चों हमारे पास यहां पर होता है एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, कि rth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। यानी हमारे पास एक एक्सपेंशन है और उसमें rth टर्म अगर हमें फ्रॉम एंड से निकालना है तो वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा बच्चों? तो वो स्टार्टिंग से होगा बच्चों आपके पास n माइनस r प्लस 1th टर्म। इतनी बात आपको समझाई? यानी अगर आपको एंड से rth टर्म निकालना है तो फ्रॉम द बिगनिंग या फ्रॉम द स्टार्टिंग वो क्या होगा? n माइनस r प्लस 1th टर्म होगा। n यहां पर क्या होता है बच्चों? n यहां पर होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। R होता है विच टर्म रिक्वायर्ड फ्रॉम एंड, विच टर्म रिक्वायर्ड फ्रॉम एंड। अब बच्चों अगर हम इसकी बात करेंगे, हम ऊपर देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इन अबव एक्सपेंशन, ऊपर वाले एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म पावर n की वैल्यू 9 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 10। यानी यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। अब अगर हमें निकालना है कि 4 टर्म फ्रॉम एंड अगर हमें निकालना है तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा बच्चों? तो 10 माइनस 4 प्लस 1, क्योंकि r की वैल्यू 4 हो गई। अब n यहां पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि n तो 9 था, वो तो बच्चों पावर वाला 9 था, लेकिन अगर फॉर्मूला हम देखेंगे यहां पर rth टर्म फ्रॉम एंड का अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो n माइनस r प्लस 1th होता है, और n यहां पर जो होता है बच्चों वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। यानी किसी एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसको हम n लेते हैं। अगर पावर 9 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 10। तो 10 माइनस 4 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग या फिर फ्रॉम बिगिनिंग, ये हो जाएगा बच्चों। 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6 प्लस 1 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये हो गया आपका 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म निकल कर आया बच्चों? वो स्टार्टिंग से वो निकल कर आया आपका 7th टर्म। यानी जो स्टार्टिंग से 7 टर्म होगा बच्चों वो क्या होगा? एंड से 4 टर्म हो जाएगा। अब आपको 4 टर्म एंड से ना निकालकर स्टार्टिंग से 7 टर्म निकालना है। अब आपने सबसे पहले जनरल टर्म लिखा TR प्लस 1, तो बच्चों ये हो जाएगा 9CR 4x बाय 5 की पावर 9 माइनस R, और ये हो जाएगा माइनस 2 ओवर 9x की पावर R। अब मैं इसी में पुट करके आपको दिखाता हूं। तो T7 निकालना है तो T6 प्लस 1 हो गया बच्चों 9C6 4x ओवर 5 की पावर 9 माइनस 6 माइनस 2 ओवर 9x की पावर 6, यही हो जाएगा बच्चों। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9C6 4x ओवर 5 की पावर 3, यानी 4 की पावर 3 ओवर 5 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3, और यहां पे पावर 6 है तो माइनस की पावर तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 6, और नीचे बच्चों 9 की पावर 6 इंटू में एक्स की पावर 6, यही हो जाएगा। अब इसको आप लिखेंगे तो बच्चों देखिए 9C6 4 की पावर 3 और 2 की पावर 6, तो बच्चों 4 की पावर 3 को अगर हम 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा?
2 की पावर 12, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, 9 की पावर 6 इंटू में 1 ओवर एक्स क्यूब, क्योंकि ये एक्स क्यूब था पावर 6 कर गई तो कितना हो गया 3 हो गया। तो ये जो निकल कर आ गया बच्चों, ये स्टार्टिंग से आपका 7 टर्म आ गया, यानी एंड से क्या हो गया 4 टर्म हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं 4 टर्म फ्रॉम एंड। यानी जब आपसे एंड से कोई टर्म निकाला जाएगा तो आप ये देखेंगे कि वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है। उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे कि आर एट टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस 1 एट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। बस आपको यहां पर ये देखना है कि जो एन होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रखना है, यानी एन की वैल्यू 9 मत रख देना, पावर वाला एन नहीं है ये एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वाला। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया आपको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ सब बच्चों को? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को स्टार्टिंग से तो निकालना आता है, लेकिन जैसी बात एंड से आ जाती है तो अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड से 4 टर्म कैसे निकलेगा। तो जब भी आप देखेंगे तो आप इस तरीके से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एंड से कोई टर्म निकालना है तो आप ये निकाल लीजिए कि स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म होगा, एन माइनस आर प्लस 1 एट करके। तो वहां से आपको स्टार्टिंग से वो टर्म पता लग जाएगा, टी आर प्लस 1 का आप जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे और उसे आप पुट कर देंगे, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, डज द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 20 कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 9। अब बच्चों ये उस टाइप का एक बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए, वो ये कह रहा है कि क्या इस एक्सपेंशन में ऐसा कोई टर्म होगा जिसमें x की पावर 9 आ रही होगी। डज द एक्सपेंशन दिस कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 9, यानी वो ये पूछ रहा है क्या इस एक्सपेंशन में ऐसा कोई टर्म होगा जहां पर क्या आ रही होगी, x की पावर 9 आ रही होगी। अब ये हमें बच्चों कैलकुलेट करके बताना है कि ऐसा टर्म होगा या नहीं होगा। अब उसके लिए बच्चों देखो हम क्या करेंगे, हमने लिखा सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालना है, क्योंकि x की पावर 9 चाहिए। तो आपने लिखा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 20। अब सबसे पहले बात आई बच्चों जनरल टर्म की। जनरल टर्म में आपने लिखा टी आर प्लस 1, तो ये बच्चों के 20 सी आर। पहला वाला टर्म 2x स्क्वायर की होल पावर 20 माइनस आर, दूसरा टर्म माइनस 1 अपॉन एक्स की होल पावर आर। इतनी बात आपको समझ आई? टी आर प्लस 1 बच्चों कितना हुआ 20 सी आर। पहले वाला टर्म हुआ 2x स्क्वायर की पावर 20 माइनस आर, दूसरा वाला टर्म हुआ माइनस 1 बाई एक्स और होल पावर उसकी क्या हो गई बच्चों आर। अब हमने वैल्यू रखी बच्चों यहां पर, तो ये हो गया हमारे पास 20 सी आर। अभी तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 20 माइनस आर, एक्स की पावर 40 माइनस 2 आर, माइनस 1 की पावर आर ओवर एक्स की पावर आर। तो माइनस 1 की पावर आर आ गया 20 सी आर आ गया 2 की पावर 20 माइनस आर, एक्स की पावर कितना हो गया बच्चों 40 माइनस 3 आर, 2 आर तो था ही ऊपर जाके ये हो गया, ये टी आर प्लस 1 हो गया बच्चों। अब यहां से आया कि टर्म कंटेनिंग x की पावर 9 डेट इज पावर ऑफ x इक्वल्स टू 9। अब पावर x कितना था बच्चों 40 माइनस 3r इक्वल्स टू 9। अब ये हो गया बच्चों 40 माइनस 9 इक्वल्स टू 3r, 31 इक्वल्स टू 3r। तो r की वैल्यू आ गई 10 1/3, क्योंकि 31/3 आ गई। अब 10 1/3 तो बच्चों होती नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब रिक्वायर्ड तो इंटीजर टाइप के होते थे 1 2 3 4 5 6, यानी r की वैल्यू यहां पर किससे बिलोंग नहीं कर रही है, इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रही है। डेट इज दिस एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन टर्म ऑफ x की पावर 9। इतनी बात आपको समझ में? दोबारा समझिए, वो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा था क्या इस एक्सपेंशन में कोई x की पावर 9 का टर्म है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल टर्म निकालते हैं। तो हमने लिखा 20 सी आर, पहले वाले टर्म की पावर 20 माइनस आर और दूसरे वाले टर्म की पावर आर। अब हमने कोफिशिएंट को अलग कर लिया, वेरिएबल को अलग कर लिया, कांस्टेंट को अलग। 2 की पावर 20 माइनस आर, एक्स की पावर 40 माइनस 2 आर, माइनस 1 की पावर यहां पर बच्चों आर हो गई और नीचे एक्स की पावर आर, माइनस 1 की पावर आर आगे आ गई 20 सी पावर, 2 की पावर 20 माइनस आर, एक्स की पावर 40 माइनस ये ऊपर चला गया 3r हो गई। अब वो कह रहा था कि x की पावर 9 चाहिए, तो 9 चाहिए, इसका मतलब 40 माइनस 3r की वैल्यू 9 कब आएगी, हमने ये देखा। तो यहां पर हमने देखा कि r की वैल्यू 10/3 आ गई। अब r की वैल्यू 10/3 आ गई, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि r की वैल्यू यहां पर आपकी इंटीजर नहीं आई,
अब आर की वैल्यू अगर आपकी इंटीजर नहीं आई, इसका मतलब यह है कि यहां पर आर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कोई भी जिसके लिए x की पावर 9 आ जाए। इसका मतलब ये होता है बच्चों, अगर r की पावर इंटीजर आ जाती तो हमें पता लग जाता कि r प्लस 1 टर्म वो टर्म हो जाता है बच्चों। अब r की वैल्यू इंटीजर नहीं है, इसका मतलब है कि इस एक्सपेंशन में कोई भी टर्म x की पावर 9 का नहीं आएगा, तो हम लिख देंगे देयर इज नो टर्म ऑफ x की पावर 9 इन पर्टिकुलर एक्सपेंशन, यानी इन दिस एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन टर्म ऑफ x की पावर 9। क्लियर हुआ बच्चों? और इंटीजर आ जाती तो आप निकाल ही लेते कि वो टर्म होगा, जैसे आपने मिडिल टर्म में निकाल लेते या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में निकाल लेते। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी तो एक तरीके से यही था कि वो टर्म निकालो जहां पर एक्स की पावर 0 होगी, यहां पे एक्स की पावर 9 आ गई। तो क्लियर हुआ बच्चों? तो आपने बिल्कुल देखा कि दोनों नई टाइप के क्वेश्चन थे बच्चों। अब हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल नए टाइप के होंगे। तो देखिए आप यहां पे बच्चों मैं आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो अलग अलग टाइप्स के हैं और अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बाइनोमियल को लेकर और हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं जो आपको करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। वहां पे आपको मिडिल टर्म कैलकुलेट करना है। अब आप कहेंगे मिडिल टर्म के तो कर लिए थे, तो एक बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है, वो आप देखिए। तो बच्चों मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, तो क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द मिडिल टर्म। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब की होल पावर 2 है। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक्सपेंशन है 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब की होल पावर 2n, और इसका हमें बच्चों क्या निकालना है, इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है। अब देखिए आप सॉल्यूशन, हमने लिखा बच्चों 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब की पावर 2n, तो इसको बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x की पावर 3 होल पावर 2n, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में? यानी कि जब भी अगर कोई फॉर्मूला बनना है तो आप उसे फॉर्मूला बना लेंगे, क्योंकि 4 टर्म में तो मिडिल टर्म निकालना पॉसिबल नहीं है बच्चों। हमने तो 2 टर्म के लिए बाइनोमियल के लिए पढ़ा था, तो हमने इसे लिख दिया 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, पावर कितनी हो गई 2n। तो बच्चों ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 6 है। अब ये इजी हो गया बच्चों। अब आपको पता है कि हेयर पावर कितनी है बच्चों, पावर है आपके पास 6n, किससे बिलोंग करेगी, इवन से, क्योंकि 6 का मल्टीपल आएगा। 6 का मल्टीपल क्या होता है बच्चों, इवन होता है। अब यानी इसमें आप मिडिल टर्म बच्चों निकालेंगे, तो मिडिल टर्म आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, n/2 प्लस 1/8 टर्म, यानी 3n प्लस 1/8 टर्म, यही हो जाएगा। अब आपने क्या करा, जनरल टर्म निकाला बच्चों। जनरल टर्म आपके पास कितना आया, tr प्लस 1, वो आपने निकाला तो बच्चों 6ncr, पहले वाले टर्म की पावर 6n माइनस r, दूसरे वाले टर्म की पावर r, तो 6ncr x की पावर r, क्योंकि -1 की पावर r लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। अब आपको क्या निकालना था बच्चों, अब आपको निकालना था मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के लिए बच्चों आप क्या लिखोगे, t 3n प्लस 1, r की जगह 3n रख दोगे तो 6n c3n, x की पावर कितना हो गया 3n। तो ये जो वैल्यू निकल कर आ गई वो किसकी आ गई, आपके पास मिडिल टर्म की निकल कर आ गई, कि इस एक्सपेंशन में एक मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म कौन सा होगा बच्चों, वो मिडिल टर्म होगा बच्चों 6n माइनस 3n, और x की पावर कितना हो गया बच्चों, वो हो गया x की पावर 3 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। ये कैलकुलेट करना आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे कैलकुलेट करा बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको, सबको समझ में आ गया बच्चों मिडिल टर्म हमने कैसे निकाला। तो अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये मैं रफ कर दूं बच्चों, क्लियर हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, आप देखिए। क्वेश्चन है बच्चों, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 4h टर्म एंड r माइनस 2h टर्म in the expansion of
1 प्लस एक्स की पावर 18 आर इक्वल, फाइंड आर। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 18 को आप एक्सपेंड करिए, उसमें 2r प्लस 4h टर्म का कोफिशिएंट बराबर है r माइनस 2h टर्म के कोफिशिएंट के। कोफिशिएंट का मतलब बच्चों क्या होता है, यहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही है जो NC0 NC1 हो, कोफिशिएंट की बात हो रही है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल को छोड़ दीजिए, यानी यहां पे वेरिएबल क्या है x, x को छोड़ के जो भी आएगा वो क्या निकल कर आएगा, कोफिशिएंट निकल कर आएगा। तो आप कह रहे हैं कि जो ये कोफिशिएंट आएगा 2r प्लस 4h टर्म का, वो कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, वो r माइनस 2h के कोफिशिएंट के बराबर होगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों 1 प्लस एक्स की होल पावर 18। अब हमने बच्चों जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म के लिए टी आर प्लस 1, तो 18cr, पहले वाले टर्म की पावर 18 माइनस आर और दूसरे वाले टर्म की पावर आर, तो ये हो गया 18cr एक्स की पावर आर। सिंपल हो गया बच्चों। तो आपके पास जनरल टर्म बच्चों निकल कर आ गया 18cr एक्स की पावर आर। अब आपको दे रहेगा 2r प्लस 4h टर्म, तो t 2r प्लस 4h टर्म। अब आपको r की वैल्यू यहां पे क्या पुट करनी है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2r प्लस 3 प्लस 1h, यानी t r प्लस 1 हो गया। अब r की जगह आपको क्या रखना है बच्चों, 2r प्लस 3 रखना है। तो कितना निकल कर आएगा बच्चों, ये निकल कर आएगा 18c 2r प्लस 3, ये निकल कर आएगा 18c 2r प्लस 3 एक्स की पावर 2r माइनस 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगला क्या निकालना है बच्चों, टी आर माइनस 2 निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, टी आर माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे आप इसको लिखते तो 2r प्लस 4 हो जाता, प्लस 1 कर देंगे तो 3 में से बच्चों माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो टी आर माइनस 2 हो जाएगा बच्चों ये। तो ये आपका हो गया टी आर माइनस 3 प्लस 1h टर्म। तो उसको आप क्या लिखेंगे, 18cr माइनस 3 एक्स की पावर r माइनस 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आप यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ t 2r प्लस 4 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ t r माइनस 2, यही दे रखा है बच्चों। अब कोफिशिएंट आप बराबर रख दोगे, यानी 18c 2r प्लस 3 इक्वल्स टू 18cr माइनस 3। अब मैंने आपको बताया था कि NCX इक्वल्स टू NCY कब होता है, अब या तो XY के बराबर हो जाए या x प्लस वाई किसके बराबर हो जाए, n के। तो यहां XY के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब 2r प्लस 3 प्लस r माइनस 3 किसके बराबर हो गए, 18 के। 3 से 3 कट गया बच्चों, 3r इक्वल्स टू 18, तो r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 6 निकल कर आ गई। यही तो आपको निकालनी थी r की वैल्यू। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये बिल्कुल नई टाइप का क्वेश्चन आपने देखा। हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 18 को आप एक्सपेंड करिए, वहां पर 2r प्लस 4h टर्म का जो कोफिशिएंट है और r माइनस 2h टर्म का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा। तो हमने सबसे पहले जनरल टर्म निकाला बच्चों, फिर हमने t 2r प्लस 4h टर्म निकाला और t r माइनस 2h टर्म निकाला। दोनों के एक्सपेंशन को हमने इक्वल रख दिया। अब देखिए कि प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन यहां पर यूज आया बच्चों। तो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, वो बहुत यूज में आती है। तो हमने पढ़ा था कि NCX इक्वल्स टू NCY कब होता है, जब या तो x बराबर हो जाए y के या x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाए n। तो यहां पर 2r प्लस 3r माइनस 3 के बराबर तो हमें दिख नहीं रहा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू n रख दिया, वहां से r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 18 निकल कर आ गई, 6 निकल कर आ गई। 3r की वैल्यू 18, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सबको क्लियर हो गया बच्चों। तो इस टाइप से बच्चों ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो आपको एग्जाम्स में या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो जब हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों और अच्छे से कर लेते हैं तो वो हम भूलते नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें एटलीस्ट याद रहता है। उसके बाद जब आप एक बार अपने आप करेंगे इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा, तो आप इजीली अप्रोचेबल इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था कोफिशिएंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर n आर इन
एपी, आर इन एपी, फाइंड एन। वो ये कह रहा है कि हमने 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का एक्सपेंशन करा। अब जो कोफिशिएंट है बच्चों कौन कौन से टर्म के, 5th टर्म का कोफिशिएंट, 6th टर्म का कोफिशिएंट और 7th टर्म का कोफिशिएंट, वो किस में है बच्चों, एपी में। यानी 5th टर्म का कोफिशिएंट एपी का फर्स्ट टर्म हो गया, 6th टर्म का कोफिशिएंट एपी का सेकंड टर्म हो गया और 7th टर्म का कोफिशिएंट एपी का थर्ड टर्म हो गया। तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन, हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स की होल पावर एन। तो सबसे पहले बच्चों हमने निकाला जनरल टर्म टी आर प्लस 1। तो एन सी आर, 1 की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर आर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन सी आर और एक्स की पावर आर, यही हो जाएगा बच्चों। अब आपने सबसे पहले 5th टर्म निकाला T5, तो क्या लिखेंगे T4 प्लस 1, NC4 एक्स की पावर 4। T6 निकालोगे तो T5 प्लस 1, NC5 एक्स की पावर 5। T7 निकालोगे तो T6 प्लस 1, NC6 एक्स की पावर 6। इतनी बात आपको समझ में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों वो हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th टर्म आर इन एपी। यानी अब कोफिशिएंट 5th टर्म का कितना हुआ बच्चों, NC4, इसका हुआ NC5 और इसका हुआ NC6। यानी NC4, NC5 एंड NC6 आर इन एपी। अब आपको पता लग गया कि ये तीनों टर्म किस में है बच्चों, ये तीनों टर्म जो है वो एपी में है। अब एपी में तीनों हो गए बच्चों, तो अब आपको करना क्या है कि आपको कैलकुलेट करना है एन की वैल्यू को। किसको कैलकुलेट करना है, आपको एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब वी नो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों, वी नो हमें पता है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी आर एपी में होते हैं तो 2b कितना होता है बच्चों, a प्लस सी के बराबर होता है। ये तो आपने पढ़े ही होगा 10th क्लास में कि अगर ए बी सी एपी में होता है तो 2b किसके बराबर होता है, 2b बच्चों वहां पर a प्लस सी के बराबर होता है। इसका मतलब ट्वाइस में NC5 बराबर हो जाएगा NC4 प्लस NC6 के। ये हो जाएगा बच्चों ट्वाइस में NC5 किसके बराबर हो जाएगा, NC4 प्लस NC6 के। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 NC5 को ओपन करेंगे बच्चों तो फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू NC4 को बच्चों फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल 6। यही हो जाएगा बच्चों। न्यूमरेटर से आप देखिए कि फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे कि फैक्टोरियल में n माइनस 4, n माइनस 5 और n माइनस 6 आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा है n माइनस 4 और सबसे छोटा कौन सा है n माइनस 6। यानी सबको सॉल्व करते हुए हम कहां तक ले जाएंगे, हम ले जाएंगे फैक्टोरियल n माइनस 6 तक। इसी तरह से 5, 4 और 6 में बच्चों सबसे बड़ा कौन सा है, फैक्टोरियल 6 और सबसे छोटा कौन सा, फैक्टोरियल 4। यानी 6 को सॉल्व करते हुए हम कहां तक ले जाएंगे, फैक्टोरियल 4 तक। अब देखिए 2 अपॉन n माइनस 5 एक बाहर आ गया तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 6 एक कम हो गया बच्चों, 5 बाहर आ गया तो फैक्टोरियल 4, 1 ओवर बच्चों n माइनस 4 बाहर आया, n माइनस 5 बाहर आया, फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल 4। ये बच्चों फैक्टोरियल n माइनस 6 बाहर आया, 5 बाहर आया, फैक्टोरियल 4, 2 ओवर फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल 4 और ब्रैकेट में बच्चों हो गया ये आपके पास n माइनस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू, कॉमन ले लिया 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल 4। तो ये आ गया बच्चों 1 अपॉन n माइनस 4 n माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 30, 6 5 जा 30, 4 और फैक्टोरियल n माइनस 6 बच्चों कट गए आपके पास से। अब आपने क्या करा बच्चों, आपने लिखा 2 अपॉन 5 इंटू n माइनस 5 इक्वल्स टू, एलसीएम लिया बच्चों आपने 30, n माइनस 4 n माइनस 5। तो यहां पर 30 आ गया प्लस n माइनस 4 n माइनस 5, n माइनस 5 से n माइनस 5 कैंसिल, 5 से बच्चों ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये उठकर बच्चों इधर आ गया 6 2 जा 12 n माइनस 4, 30 प्लस, अब ये कितना हो गया बच्चों, देखिए n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 5n प्लस का 20। इसको ओपन कर लीजिए, 12n माइनस 48 इक्वल्स टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n, 30 प्लस 20 बच्चों ये कितना हो गया, 50 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इन सबको उधर ले गए तो बच्चों n स्क्वायर माइनस 9 और ये 21n और प्लस का बच्चों ये हो जाएगा 98 इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारे पास 21n आ गया बच्चों, n स्क्वायर आ गया। 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 98 आ जाए बच्चों, तो 14 और 7 हम यहाँ पर इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 14n माइनस 7n प्लस 98 इक्वल टू 0।
तो बच्चों ये आ जाएगा n-14 और n-7, n-14 n-7 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों n की वैल्यू 7 आ गई और n की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। दो वैल्यू निकल कर आ गई, n की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 14। यानी कि जब हम बात करेंगे कोफिशिएंट तो ये आपका होना चाहिए तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n में कि फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म और सेवन टर्म का कोफिशिएंट जो होगा एपी में होगा। तो हमने क्या करा बच्चों, देखिए 1 प्लस एक्स की होल पावर n का जनरल टर्म निकाला एनसीआर एक्स की पावर आर, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म निकाला टी 4 प्लस 1 NC4 एक्स की पावर 4 NC5 आ गया। एपी में रख दिया बच्चों, 2b इक्वल्स टू a प्लस वाली फॉर्म लगा दी। अब तो ये एल्जेब्रिक बन गया बच्चों, यानी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन गया। हमने NC5 NC4 NC6 को एक्सपेंड कर दिया, सॉल्व करते हुए ले गए तो n की दो वैल्यू मिल गई 7 और 14, यानी दोनों के लिए ट्रू होगा। आप n की वैल्यू 7 पुट कर दिए तो भी ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी और n की वैल्यू 14 पुट कर दिए तब भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, होल्ड हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से करिए आप ये, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैं आपको यहां पर आज क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अलग अलग टाइप के करा रहा हूं बच्चों, जिससे आपको हर टाइप के क्वेश्चन का आइडिया लग जाए। तो जब आप इस एक्सरसाइज के बाइनोमियल के क्वेश्चन करेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा चैप्टर मैंने आपको कवर करके दिखाया इन क्वेश्चंस में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों इसके। बस आपको ध्यान रखना है बच्चों कि कैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं और एग्जाम में इसी अप्रोच को आपको यूज करना है सॉल्व करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ p इज अ रियल नंबर एंड इफ the middle term in the expansion of p by 2 plus 2 की होल पावर 8 is 1120, फाइंड p। वो ये कह रहा है बच्चों कि p एक रियल नंबर है, रियल नंबर है इसका मतलब p अपॉन q की फॉर्म में भी आ सकता है। इसके बाद वो हमसे कह रहा है कि अगर इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल है, 1120 के इक्वल है और हमें वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, हमें वहां से p की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। हमने लिख दिया p बाई 2 प्लस 2 की होल पावर 8, ठीक है बच्चों। अब यहां पर 8 जो है बच्चों बिलोंग कर रहा है इवन से, तो मिडिल टर्म बच्चों कौन सा हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म बच्चों हो जाएगा 8 बाई 2 प्लस 1 8 टर्म, यानी 8 बाई 2 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म आपका मिडिल टर्म हो गया बच्चों। अब आप जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस 1, तो बच्चों 8 सी आर पी ओवर 2, पहले वाले टर्म की पावर 8 माइनस आर और दूसरे वाला टर्म 2 की पावर आर, यही हो गया बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों फिफ्थ टर्म जो मिडिल टर्म है वो कितना है 1120, तो आप क्या लिखेंगे टी 4 प्लस 1 इक्वल्स टू, अब 4 प्लस 1 आप यहां पर रख देंगे तो 8c4 इक्वल्स टू वो 8c4 p ओवर 2 की पावर 8 माइनस 4 इंटू में 2 की पावर 4, यही हो जाएगा बच्चों। t 4 प्लस 1 की वैल्यू 1120 इक्वल्स टू 8c4 p की पावर 4 ओवर 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। 1120 इक्वल्स टू 8c4 इंटू p की पावर 4, यही हो गया बच्चों। अब 8c4 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 1120 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 8 ओवर फैक्टोरियल 4 इंटू पी की पावर 4, 1120 फैक्टोरियल 8 को 8765 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 24, ये कैंसिल हो गया बच्चों p की पावर 4। 8 से कितनी बार जाएगा, 8 3 जा 24, 3 से बच्चों ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, 2 5 जा 10, 10 से ये कट गया बच्चों। अब ये आपके पास आ गया 112 ओवर 7 इक्वल्स टू पी की पावर 4, 7 1 जा 7, 4 बचेगा, 7 6 जा 42 पी की पावर 4, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू पी की पावर 4, 2 की वैल्यू कितनी हो गई, वो पी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2 निकल कर आ गई। इतनी बात आपको समझा गई। पी की वैल्यू आप यहाँ पे -2 भी ले सकते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि -2 की पावर 4 भी कितना होता है आपके पास, -2 की पावर 4 भी बच्चों 16 होता है, क्योंकि पावर पी वो है। तो हम यहाँ पे रियल नंबर है तो इसको हम +-2 भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर नहीं दिया है। तो पी की वैल्यू निकल के कितनी आ गई +-2। क्लियर हुआ बच्चों आपको? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि पी एक रियल नंबर है, मिडिल टर्म इसका बच्चों 1120 है, तो आप पी निकालिए।
पावर 8 है तो हमें समझ में आ गया एक मिडिल टर्म मिलेगा बच्चों, 8/2 प्लस 1 टर्म हमने निकाला, 5th टर्म हो गया। जनरल टर्म निकाल दिया, T5 T4 प्लस 1 रख दिया, 1120 बच्चों, सॉल्व करते हुए चले गए। यहां से हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। क्लियर हुआ बच्चों कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, एक अलग अलग मेथोलॉजी यूज हो रही है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो मैं आज आपको करा रहा हूं। तो आज की क्लास में बच्चों हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा यूज में आएंगे इन योर बोर्ड एंड कॉम्पिटिशन ऑल्सो, क्योंकि बायनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ बायनोमियल तक ही नहीं है, आगे भी इसका यूज आता है बच्चों। अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके हम यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसमें इसका यूज बहुत आता है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्स माइनस के ओवर एक्स की होल पावर 10, रूट एक्स माइनस के ओवर एक्स स्क्वायर है बच्चों, रूट एक्स माइनस के ओवर एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 10 इज 405, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वो ये कह रहा है बच्चों कि अगर हम ये एक्सपेंशन कर दें रूट एक्स माइनस के ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 10 का, तो बच्चों जो टर्म आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स का मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो कितना निकल कर आएगा, 405 निकल कर आएगा। तो उस केस में हमें के की वैल्यू निकाल कर दिखानी है कि के की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन अब हमने लिखा बच्चों रूट एक्स माइनस के ओवर एक्स स्क्वायर की पावर 10। सबसे पहले बच्चों हम जनरल टर्म लिखेंगे क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखना है। तो टी आर प्लस 1, तो 10 CR, पहले वाला टर्म की पावर 10 माइनस आर, सेकेंड टर्म माइनस के ओवर एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई बच्चों, आर। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। 10 CR माइनस 1 की पावर आर, ये वाला ले लिया हमने, के की पावर आर। अब यहां पर बच्चों x की पावर हो गया 10 माइनस आर ओवर 2 क्योंकि 1/2 था, इनटू में 1 अपॉन एक्स की पावर 2r क्योंकि ये नीचे चला गया बच्चों। देखिए दोबारा समझिए, 10 CR माइनस 1 की पावर आर और के की पावर आर, न्यूमरेटर आ गया। अब ये x बचा, यहां से x की पावर 10 माइनस आर ओवर 2 और नीचे x की पावर ये इनटू हो गया तो 2r आ गया बच्चों। अब ये हो गया बच्चों हमारे पास 10 CR माइनस 1 की पावर आर, के की पावर आर, x की पावर 10 माइनस आर ओवर 2 माइनस का 2r, ये हो गया बच्चों। तो ये हो गया आपके पास 10 CR माइनस 1 की पावर आर, के की पावर आर, x की पावर 10 माइनस 2 कितना, -4, -4 और -1 -5, 10 माइनस 5r ओवर 2, यही हो गया बच्चों। अब देखिए हम यहां पे लिखेंगे टर्म फ्री फ्रॉम एक्स। अब टर्म फ्री फ्रॉम एक्स दैट इज पावर ऑफ एक्स कितना हो गया बच्चों, पावर ऑफ एक्स वहां से हो गया 0, यानी कि 10 माइनस 5r ओवर 2 इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 5r इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, r की वैल्यू आ गई आपके पास 2, यानी r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यानी टर्म थर्ड जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, दैट इज T3 इक्वल्स टू 405। यहां से आपको पता लग गया बच्चों थर्ड टर्म कितना हो गया, 405 हो गया। अब आप लिखेंगे T3 इक्वल्स टू T2 प्लस 1। अब T2 प्लस 1 आप यहां पे n की वैल्यू, वो r की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10C2 माइनस 1 की पावर 2, k की पावर 2 और x की पावर तो 0 ही हो जाएगा बच्चों क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट आ जाएगा, 10 माइनस 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई 405 इक्वल्स टू 10C2 माइनस 1 की पावर बच्चों 2 हो गया तो प्लस हो गया और k की पावर 2, 405 फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 k स्क्वायर, 405 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 ओवर फैक्टोरियल 8 इंटू बच्चों ये हो गया आपके पास 2 k स्क्वायर, 5 9 5 जा 45, 45 से बच्चों ये कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स चला जाएगा। अब k स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 9, तो k की वैल्यू कितनी हो गई +-3, यानी k की वैल्यू बच्चों यहां से आपके पास कितनी निकल कर आ गई, k की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई +-3। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें। यानी आपसे यहां पे पूछा गया था कि हमें एक्सपेंशन करना था बच्चों, एक्सपेंशन किसका करना था हमें, रूट एक्स माइनस के ओवर एक्स स्क्वायर की होल पावर 10 का, और हमसे कहा गया था कि जो टर्म फ्री फ्रॉम एक्स होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा। अब हमने क्या करा बच्चों, ये हमने टर्म लिखा, जनरल टर्म लिखा,
जनरल टर्म में हमने वेरिएबल की पावर और कांस्टेंट की पावर अलग अलग कर ली, फ्री फ्रॉम एक्स है तो वेरिएबल की पावर 0 रख दी, सेकंड आ गया, आर की वैल्यू 2 आ गई, यानी थर्ड टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी थर्ड टर्म 405 हो जाएगा। थर्ड टर्म को इक्वेट कर दिया 405 के, सॉल्व करते हुए चले गए बच्चों, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, के की वैल्यू उस केस में बच्चों हमारे पास निकल कर आ गई +-3। आया समझ में बच्चों आपको? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों डिस्कस हुए हैं आज आपके साथ। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और सारे ही क्वेश्चंस आप देखोगे तो अलग अलग टाइप के, यानी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं बाइनोमियल में। बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक है बच्चों ये आपके लिए। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो यूज करेगा बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज को। तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आता है कि फाइंड 25C1 प्लस 25C2 प्लस 25C3 अप टू 25C25। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों की 25C1 प्लस 25C2 प्लस 25C3 अप टू 25C25 की वैल्यू कितनी आएगी। अब बच्चों मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN कितना होता था बच्चों, 2 की पावर n। ये हमें पता था बच्चों कि NC0 से अगर हम NCN तक जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बच्चों, 2 की पावर n। ये तो हमें पता था। अब बच्चों हमने यहां पे क्या करा, पुट कर दी n इक्वल्स टू 25। तो ये हो गया 25C0, 25C1, 25C2, 25C3 और 25C25। तो ये वैल्यू आ गई 2 की पावर 25। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों वो 25C1 से हमें कहां तक निकालनी है, 25C25 तक निकालनी है, यानी ये तो वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तो 25C0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, तो ये उधर चला जाएगा। तो 25C1, 25C2 प्लस 25C3 अप टू अगर हम 25C25 निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 की पावर 25 माइनस 1। क्लियर हुआ बच्चों? तो यही तो हमें कैलकुलेट करना था। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, इसकी वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई 2 की पावर 25 माइनस 1। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं बच्चों बाइनोमियल में, जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की सीरीज पर बेस्ड होते हैं। मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं बच्चों यहां से रिलेटेड, देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, इफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज C0 प्लस C1 C2 अप टू Cn। बाइनोमियल कोफिशिएंट यानी NC0, NC1, NC2, NC3 को हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, C0, C1, C2, Cn तक हम यहां पे लिख रहे हैं। तो उसने कहा है शो C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू प्लस NCn इक्वल्स टू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? वो हमसे कह रहा है कि हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की होल पावर n का क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यानी NC0 को वो C0 लिख रहा है, NC1 को वो C1, तो n यहां पे ऊपर वो नहीं लिख रहा है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हर एक में n है। तो हमें ये शो करके दिखाना है कि C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCn की जो वैल्यू होगी बच्चों वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 की। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब देखिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। अब हमने क्या करा, यहां पर LHS लिया बच्चों। LHS था C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू बच्चों NCn, यही था बच्चों। अब C1 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3 और लास्ट में बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, लास्ट में हो जाएगा n इंटू NCn। अब NC1 की वैल्यू बच्चों n, 2 इंटू NC2 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी n,
फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल 3, इस तरीके से चलेगा एन इंटू फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल एन, यही हो जाएगी बच्चों। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो n प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर फैक्टोरियल 3, और ये आगे चलता जाएगा बच्चों n इंटू फैक्टोरियल से फैक्टोरियल n कटे जाएगा, तो n से n की वैल्यू बच्चों वैसे भी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अब हमने n कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहां से क्या बच गया 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, ये कैंसिल होकर फैक्टोरियल 2, और ये लास्ट चला जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी n इंटू बच्चों में इसे लिख सकते हैं n माइनस 1 c0 n माइनस 1 c1, क्योंकि 1 को हम n माइनस 1 c0 लिख सकते हैं, n माइनस 1 को n माइनस 1 c1 लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम n माइनस 1 c2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 2 बच जाएगा, और इसको हम बच्चों लिख सकते हैं n माइनस 1 c n माइनस 1। अब यानी जो पावर n था, जो n जा रहा था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हमने किस में चेंज कर दिया n माइनस 1 में, n इंटू, अब देखिए n माइनस 1 c0 c1 c2 cn माइनस 1 तक जा रहा है, तो nc0 nc1 nc2 अब तक n से n जाता है तो 2 की पावर n होता है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, यानी ये हो गया n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू RH। समझ में आया बच्चों? तो ये सीरीज के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी होते हैं काफी, बस आपको क्या होना चाहिए, अप्रोच पता होनी चाहिए। दोबारा देखिए, LHS हमने लिया बच्चों, वैल्यू पुट कर दी बच्चों, हमने n कॉमन ले लिया और हमने सॉल्व करके लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास ये आ गया, हम सामने देखना है कि 2 की पावर n माइनस 1 लाना, यानी n माइनस 1 टोटल नंबर टर्म्स की सीरीज बन रही होगी, तो हमने चेंज करना चालू करा, 1 को n माइनस 1 c0 लिख दिया, n माइनस 1 को n माइनस 1 c1 लिख दिया, ये n माइनस 1 c2 की वैल्यू हो गई, लास्ट में n माइनस 1 cn माइनस 1 आ गया, फिर ये सीरीज बन गई 2 की पावर n माइनस 1 की, n हमें पहले ही मिल गया, तो बच्चों यार अच्छा हमारे पास आ गया। तो ये बच्चों बाइनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस करे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास बच्चों हम यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।